प्रयागराज। नरेंद्र कश्यप ने सर्किट हाउस में विभागीय समीक्षा बैठक के बाद प्रेस वार्ता करते हुए प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले के निधन पर शोक व्यक्त किया और उनके योगदान को अविस्मरणीय बताया। मंत्री कश्यप ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तहत 35 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति दी है और विभाग का बजट 1286 करोड़ से बढ़ाकर 3500 करोड़ रुपये किया गया है। साथ ही ओबीसी बच्चियों के शादी अनुदान की आय सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है तथा 102 छात्रावासों के रखरखाव के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत दिव्यांग पेंशन 300 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये की गई थी, जिसे अब 1500 रुपये करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा सभी 18 मंडलों में दिव्यांग पुनर्वास केंद्र खोलने के लिए 7 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। उन्होंने नरेंद्र मोदी के विकास और विरासत के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य पर जोर दिया और अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा व प्रयागराज में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी उल्लेख किया। हुआ है, किस तरह से शोक व्यक्त किया आपने और सरकार के मंत्री? भारत आज शोक में है आशा भोसले जी के निधन से। पूरे देश में शोक की लहर है, चूंकि आशा भोसले जी का जो योगदान है भारत की गायकी में, भारत की फिल्मों में, उसे भुलाया नहीं जा सकता। मैं आशा जी के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। बात करें तो आपने बताया कि दिव्यांगजनों की पेंशन सरकार ने बढ़ाई है, तो कितने गुना बढ़ा दी गई है? अब किस तरह से उनको ये पेंशन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजनों की पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ा के 1500 रुपये प्रति माह कर दिया है। यदि पूर्ववर्ती सरकारों से तुलना करें तो अखिलेश जी की सरकार में ये केवल 300 रुपये प्रति माह मिलती थी, अब वो 1500 मिली। 5 गुना तक हमारी सरकार ने दिव्यांगजनों की पेंशन को बढ़ाने में सफलता हासिल की है। पिछड़े वर्गों की छात्रवृत्ति का बजट भी योगी जी की सरकार में बहुत बड़े स्तर पर बढ़ाया गया है। जो पिछड़े वर्ग कल्याण का टोटल बजट अखिलेश जी की सरकार में 1286 करोड़ होता था, अब वो 3500 करोड़ का बजट हो गया। यानी 2023 से लगातार हम उत्तर प्रदेश के 50% कट ऑफ तक के बच्चों को 100% छात्रवृत्ति देने में कामयाबी हमने हासिल की। इसके लिए योगी जी बधाई धन्यवाद के पात्र हैं। अच्छा, 2 दिन पहले एसआईआर की फाइनल लिस्ट जारी हो गई। लगातार विपक्ष खासतौर पर समाजवादी पार्टी इसको लेकर सवाल उठा रही है, कह रही कि ये बीजेपी का हथकंडा है। बड़ी संख्या में मुसलमानों, पिछड़ों और दलितों के वोट काटे गए हैं। अखिलेश जी एसआईआर को संस्था है, सभी पॉलिटिकल पार्टी के काम में सहयोग करते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर के इशू पर इलेक्शन कमीशन का पूरा सहयोग किया। हाँ, एक चिंता अखिलेश जी को फिर खा रही है कि 2027 में उन्हें फिर से सत्ता से बहुत दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रदेश की जनता ने डबल इंजन की सरकार के विकास से प्रभावित होकर मन बना लिया है कि 2027 में भी खिलेगा तो कमल ही। वो कह रहे पीडीए उनका चलेगा और पीडीए के बल पर वो वापसी करने जा रहे हैं 27 में। प्रदेश की जनता का भरोसा पीडीए पर इसलिए नहीं है, अखिलेश जी के वक्तव्य पर इसलिए नहीं है कि 4 बार अखिलेश जी ने प्रदेश में रूल किया। जब रूल करते हैं तो परिवार की परिधि में सत्ता का हस्तांतरण होता है, इसलिए प्रदेश की जनता जानती है कि चुनाव तक पीडीए होगा, सरकार बनती है तो एक परिवार होगा। इसलिए प्रदेश की जनता अलर्ट है अखिलेश जी के इन झूठे वायदों से। अब मंत्री जी, 2027 का आपने चुनाव का जिक्र किया, कुछ सहयोगी दलों के बीच जो है ये भी नाराजगी भी आ रही है सामने की अगर उनको सीट शेयरिंग अगर नहीं होती है। राजभर जी ने भी बयान दिया है, संजय निषाद जी ने, तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? हमारे सभी घटक दल, एनडीए घटक दल बहुत सूझवान हैं, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए समर्पित हैं। सीटों की मांग करना, सीटों को बढ़ाने का माहौल क्रिएट करना, ये उनके राजनीतिक दायित्व का एक हिस्सा हो सकता है। लेकिन जब चुनाव होगा, बैठकें होंगी, टेबल पर बात होगी, तो सभी घटक दल मिलकर उत्तर प्रदेश को विकास की दिशा में ले जाने के लिए, अखिलेश जी से यूपी को बचाने के लिए सीट शेयरिंग कर लेंगे। 2027 में 17 से भी मजबूत सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे। क्या सबसे ज्यादा खतरा अगर प्रदेश को है तो अखिलेश जी से ही? क्या क्यों नहीं? 5 साल में 700 दंग किस सरकार में हुए उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश तबाही के कगार पे अखिलेश जी के शासन में पहुंचा।
गुंडागर्दी गली कूचे तक पहुंच गई, आदमी का जिंदगी बसर करना मुश्किल हो गया। हिंदू मुस्लिम के माध्यम से फसादों का बड़ा फजीयत हमारे प्रदेश की जनता ने देखी, इसलिए प्रदेश की जनता को खतरा है समाजवादी पार्टी से। और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर जो खतरा है इसको हम खत्म रखेंगे और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए घटक सरकार बना के प्रदेश की जनता 25 करोड़ तक के हित और कल्याण आगे बढ़ाने का काम करेंगे। धन्यवाद। आप आए, आप